वह उनकी कृपा से ही सुनता था। आप उसे जानते नहीं थे, पर वह आपको जानता था। वह आपके मित्र एक वकील का लड़का था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक दिन चर्च लेन इलाहाबाद में सायंकाल महाराज जी का दरबार लगा हुआ था और मैं लेखक भी वहां उपस्थित था। प्रयागराज विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, हमें भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? बाबा जी तुरंत बोले, अंधेरी रात में बिना रोशनी और बिना हथियार के भगवान को खोजने जंगल में चला जा, दर्शन हो जाएंगे। प्रवक्ता महोदय घबरा गए और बोले, यह दुष्कर कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई सरल साधन बताइए। बाबा जी ने कहा, मनुष्य बहुत स्वार्थी है, उसकी शकल भी मत देख, एकांत में रहो, तुझे दर्शन हो जाएंगे। प्रवक्ता ने फिर उत्तर दिया, मुझे मनुष्यों के बीच में रहना पड़ता है, मैं अपने को कैसे छिपा सकता हूँ, अतः कोई इससे भी सरल साधन बताएं। बाबा जी बोले, अच्छा, मनुष्यों के बीच रहते हुए किसी से बोलना मत, मौन हो जाना। प्रवक्ता ने अपनी परिस्थिति समझाते हुए कहा, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं मौन नहीं हो सकता। बाबा जी ने सुझाव दिया कि कक्षा में पढ़ाते समय बोल लेना, पर इसके बाद हर समय मौन रहना। इस पर वे बोले, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मुझे प्रयागराज विश्वविद्यालय में अपने से बड़े लोगों से परामर्श लेना पड़ता है। अंत में बाबा जी ने सरलतम उपाय बताते हुए कहा, सबसे बोलना, पर किसी से नमस्ते न करना, और यदि कोई तुझे नमस्ते करे तो उसकी ओर मत देखना और अपनी राह पकड़ना। प्रवक्ता ने अपनी कठिनाई बताई और कहा कि यह अशिष्टता होगी और लोगों की मेरे बारे में बुरी धारणा बन जाएगी। इस पर बाबा जी बोल उठे, तू तो लोगों की धारणा ही बनाता रहे, भगवान के दर्शन की इच्छा छोड़ दे। उपस्थित सभी लोग इस बात पर हंस पड़े और महाराज जी मुस्कुराते रहे। एक बार फिर कैची आश्रम में महाराज जी की कुटिया में रामगढ़ नैनीताल के अध्यापक श्री किशन लाल शाह अपनी 7 वर्ष की लड़की के साथ बाबा जी के सम्मुख बैठे थे। इतने में एक बड़े फौजी अफसर ने कुटिया में प्रवेश किया, जिसके कान में बड़े बड़े बाल थे। वह लड़की उसके कान के बालों को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और अपने पिता का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिए उनके कान में मंद स्वर में कुछ कहने लगी। तख्त पर बैठे बाबा जी ने भी लड़की की बात सुनने को अपना सिर झुकाया, पर लड़की अपनी बात कहकर चुप हो गई थी। उन्होंने उसके पिता से पूछा, लड़की क्या कह रही है? पिता असमंजस में पड़ गए और कुछ उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि फौजी अफसर हाथ जोड़े उनके पास ही खड़ा था। सब कुछ जानते हुए भी बाबा जी कहते जा रहे थे, बोलता नहीं है, लाचार हो। आपको लड़की की कही बात सुनानी पड़ी। बाबा जी बोले, चुप कर लड़की को, यह उनकी मेहनत थी
कि पास में खड़ा हुआ वह फौजी अफसर कुछ भी नहीं सुन पाया। उसकी भाव भंगिमा यथावत बनी रही। बाबा जी के दरबार में व्यक्ति को कुछ भी सुन पाता, वह उनकी कृपा से ही सुनता था। आप उसे जानते नहीं थे, पर वह आपको जानता था। वह आपके मित्र एक वकील का लड़का था। एक बार फिर श्री इंद्रदेव नारायण शाही ICS तभी से बाबा जी के भक्त रहे जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में थे। बाद में आप केंद्र में बुला लिए गए और दिल्ली में रहने लगे। यह घटना उनके दिल्ली निवास काल की है। आप बाबा जी के पुराने भक्तों में रहे और आपने कैंची में कुछ कमरों के निर्माण में अपना आर्थिक सहयोग भी दिया। कहा जाता है कि एक बार संभवतः 1971-72 में आप सपतनीक बाबा जी के सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने की लालसा से कैंची आई और बाबा जी के दर्शन कर प्रसन्न हुए। भंडारे में प्रसाद पाकर जब आप पुनः उनके दरबार में उपस्थित हुए तो बाबा जी ने तत्काल उन्हें दिल्ली लौट जाने का आदेश दिया। आपने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि बाबा जी आपको अपने पास नहीं रहने देंगे। बाबा जी के इस शुष्क व्यवहार से आप दोनों मन ही मन बहुत दुखी हुए। बहुत अनुनय विनय करने पर भी उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और कहने लगे, घर किस पर छोड़ आए हो? बाद में यही कहोगे कि बाबा जी के दर्शन करने गए थे, हम लुट गए। आपने बाबा जी को समझाया कि आप घर की देखभाल का भार अपने एक विश्वसनीय सेवक पर छोड़कर आए हैं, पर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। आपको उसी समय दिल्ली वापस जाना पड़ा। घर पहुंचते ही आप आश्चर्यचकित हो गए यह देखकर कि आपके विश्वसनीय सेवक ने आपका अधिकांश कीमती सामान बांध लिया था और वह उसे ले जाने के चक्कर में था। बाबा जी की कृपा से वह रंगे हाथ पकड़ा गया। इस घटना से आप लोगों की आंखें खुल गईं और आप उनकी भक्त वत्सलता पर मुग्ध हो गए। आपको गिलानी हुई कि आप नादानी के कारण बाबा जी के व्यवहार से घर पहुंचने तक दुखी रहे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।